नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के कुछ खास प्रश्न जो कि नंबर एंड से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 14 का संबंध 25 से है, उसी प्रकार से 28 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी कुछ इस टाइप से प्रश्न आ जाए तो आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है और थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है और लॉजिक को पकड़ना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लॉजिक को इस क्वेश्चन में पकड़ते हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर लग रहा होगा, मान लीजिए आप लोग को कि अगर यहाँ पे 14 में अगर प्लस अगर हम 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 1 5 और 1 और 1 2 25, ठीक है। सेम लॉजिक दोस्तों अगर हम लोग को 28 में करना हो तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 28। अब 28 में अगर हम लोग प्लस 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और 2 और 1 3 39। अब एक जरा सा गौर कीजिएगा कि ऑप्शन में 39 है कहीं पे नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉजिक गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में जब 39 रहता तो ये लॉजिक सही हो जाता, लेकिन जब ऑप्शन में 39 नहीं है तो ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरा लॉजिक से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, समझिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे कितना है, 14, ठीक है। क्या है, 14। अब यहीं पे समझिएगा कि 14 को करना क्या है। देखिए, यहाँ पे जब 14 है तो 14 को क्या करेंगे कि आपस में, जैसे 14 है, 14 को दोनों संख्या को क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे। तो 1 प्लस 4 कुछ इस प्रकार से, तो कितना हो जाएगा, 5 होगा। और दोस्तों यही वाला 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अगर सेम लॉजिक अगर हम लोग 28 में देखते हैं तो यहाँ पे भी कितना है, 28। 28 को सेम इसी प्रकार से करेंगे, 2 प्लस 8। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, 10। और दोस्तों यही वाला 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अब कहीं पे ऑप्शन में 100 है तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 100 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार से 20 का संबंध 100 से है, उसी प्रकार से 40 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अगर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अगर किसी को लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे 20 गुने अगर हम 5 कर दें तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा कितना, 100 हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 40। अगर हम 40 को गुने अगर 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 और 5 के 20, 200 होगा कि नहीं, 200, 5 का 20 और 0 200। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 200 है नहीं ना, ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 20 है। अब यहाँ पे समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे 20 है तो 20 में अगर हम भाग अगर 2 से करते हैं, कितना से, 2 से, तो कितना आएगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं, 10। अगर 20 में अगर 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। अब यही वाला 10 को क्या करेंगे कि यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 100। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि 40 को देखेंगे। तो अगर यहाँ पे 40 है तो 40 को अगर यहाँ पे भाग देंगे 2 से तो कितना होगा, 20 बचेगा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि तीसरा है। यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न है, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है।
यहाँ पे कह रहा है कि 72 का संबंध 196 से है, तो 71 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? अगर यहाँ पे 72 का संबंध 196 से है तो 71 का संबंध क्या होगा? सोचने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 72 है और यहाँ पे 71 और यहाँ पे 196। अच्छा कोई नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जरा ध्यान समझिए। यहाँ पे क्या है 72, क्या है 72, इसमें कौन सी? जरा आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। बाकी तो हम हैं ही। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 72 है। क्या है? 72। जी हम लोग सब जान रहे हैं यहाँ पे 72 है। इसमें लॉजिक को समझना है। अब यहीं पे समझिएगा, 72 है। 72 को अगर हम 7 प्लस 2 कर दे तो कितना हो जाएगा? अरे सॉरी, ऐसे ये लॉजिक नहीं काम करेगा। यहाँ पे तो 9 होगा और 9 से हम लोग को 196 बनेगा नहीं। यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। 72 है, ठीक है। 72 को क्या करेंगे कि 7 गुने 2 कर देंगे। अब देखिए तो कुछ लॉजिक दिमाग में आया फटाक से। 7 दूना दोस्तों कितना होता है? 14। और दोस्तों 14 का स्क्वायर हम लोग सब जानते हैं कितना होता है? 196, राइट। सेम इसी प्रकार से 71 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 71। 71 को अगर दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, 7 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 7। और दोस्तों यही वाला 7 को हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ते 49। अब कहीं पे ऑप्शन में 49 है तो हम लोग पट से टिकते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस प्रकार से डी का संबंध 7 से है उसी प्रकार से आई का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ये कुछ क्या मतलब देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट का मतलब जो कोड होता है वो देखते हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट डी कितना पे आता है? 4 पे। कितना पे? 4 पे। लेकिन यहाँ पे 7 है। अगर 4 में अगर हम लोग +3 कर दें तो हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम देखते हैं इसमें पहले आई में। तो आई का कितना होता है संख्या, मतलब आई 9 पे, और 9 में अगर प्लस अगर हम लोग 3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 9 में अगर 3 प्लस करेंगे तो 12। लेकिन ऑप्शन में 12 है नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है? चलिए अच्छा देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है? डी है। क्या है? डी। अच्छा एक और लॉजिक, अगर डी है, डी का अगला संख्या क्या होता है? ई। ई कितना पे आता है? 5 पे। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 25, अरे सॉरी 25, 25 को दोनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे तो 5 2 + 5 7 हो जा रहा है। सेम इसी प्रकार से पहले आई को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आई। अब दोस्तों आई कितना पे आता है? 9 पे। अब 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 81। 81 को अगर आपस में प्लस करेंगे 8 + 1 तो हो जाएगा कितना? 9। अब ऑप्शन में 9 है। यस, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यार कुछ भी लॉजिक लगा सकता है, बस बनाने का आइडिया होना चाहिए और दिमाग का दही दही दिमाग लगाओ क्वेश्चन में, तब बनेगा। ऐसे नहीं सॉल्व होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। 12 का संबंध कर रहा है, 12 का संबंध 27 से है तो 14 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? ये भी बड़ा नहीं, इसमें तो आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। बस जरा क्वेश्चन को गौर से देखिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा, दिमाग में आंसर आ गया मेरा। वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। देखिए इसको अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसको क्या है, यहाँ पे कितना है? 12। क्या है? 12। 12 को अगर दोनों डिजिट को क्या करेंगे? आपस में प्लस कर देंगे। 1 + 2 हो जाएगा 3।
और 3 का क्यूब कितना 27। सेम सेम इसमें भी करेंगे 14 1 + 4। इसमें क्या होता है, जो पहले में लॉजिक लगेगा सेम सेकेंड में लॉजिक लगता है। यही तो इन लॉजिक का सवाल है, जो पहले में लॉजिक लगेगा सेम लॉजिक दूसरा में भी लगता है। कितना हो जाएगा 5, और 5 का क्यूब कितना होता है, अरे सॉरी 5 का क्यूब कितना होता है ये सब पता होना चाहिए, 125। 5 का क्यूब 125, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग 5वां क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखिए, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले याद होना चाहिए, क्या बोलते हैं, मतलब बोले तो पहाड़ा, स्क्वायर और क्यूब, तब जाके ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और रीजनिंग में ये सब जरूरी रहता है, या फिर मैथ को अगर फास्ट करना है तो ये सब तीनों जरूरी रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों बहुत दिन बाद हम फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग जरा प्यार और सपोर्ट दिखाइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है छठा क्वेश्चन में कि 77 का संबंध 49 से है, तो 68 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ये भी क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। बस आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का ट्राई जरूर करते रहिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिए मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए 77 है, क्या है 77, 77 को अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों डिजिट को आपस में अगर गुणा करें हम तो कितना हो जाएगा, क्या नहीं होगा, 7×7 = 49 हो गया। क्वेश्चन में है ही क्या, बस लॉजिक को समझना है और दिमाग लगाना है। अब हम बोले ही हैं जो पहले में लगता है लॉजिक सेम लॉजिक सेकेंड में लगता है, तो सेम लॉजिक लगा देते हैं 68 में, क्या में 68 में। तो 68 को अगर देखें तो 6 गुने अगर हम 8 करते हैं तो 8 से कितना होता है 48। और इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 48, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो और इसमें करना क्या है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है 7वां। हाँ, तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 80 का संबंध, वाह, क्वेश्चन क्या है 80 का संबंध 0 से तो 91 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे पूछा है। इसमें करना कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।